धरती गर्म हो रही है साहब, लेकिन आपकी राजनीति ठंडी नहीं पड़ती। नमस्कार। धरती तप रही है जैसे किसी कुर्सी पर बैठा सवालों से घिरा नेता। हवा रूठ चुकी है और बारिश अब सिर्फ कुछ इलाकों की वफादार रह गई है। जब मोहेंजोदाड़ो बर्बाद हुआ था तो शायद किसी ने बारिश की कमी पर ध्यान नहीं दिया था। आज इतिहास फिर से खुद को दोहराने की तैयारी में है। फर्क बस इतना है, अब कैमरे हैं मगर जमीर नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, मौसम की ये मार अब सिर्फ मौसम की नहीं रही, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और हमारे रोजमर्रा के जीवन की कहानी बन चुकी है। लेकिन हमें क्या, हमें तो इन सब बातों से ज्यादा चिंता इस बात की है कि आईपीएल में किसने छक्का मारा और किस नेता ने किसे गाली दी। मैं और आप एक व्यक्ति के तौर पर अलग हो सकते हैं, मगर चिंता करने की वजह हमारी एक समान है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है क्या। हर साल गर्मी पहले से तेज, सर्दी बेमौसम, बारिश बेहिसाब और सूखा बेरहम होता जा रहा है। साइंसदान यानी विज्ञानवादी चिल्ला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन उत्सर्जन, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन टीवी पर आपको बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, फलाना मंदिर टूटा था और फलाने ने जय श्री राम नहीं बोला। धरती खतरे में है पर टीआरपी में सिर्फ नफरत दिखती है। अब जरा सोचिए, ये सब हो क्यों रहा है? कारखानों का धुआं, करोड़ों गाड़ियों का धुआं, जंगलों की कटाई, कोयले से चलती बिजली, प्लास्टिक का महासागर में बहना। किसने किया ये सब? हमने। हाँ, आपने, मैंने, सरकारों ने, कंपनियों ने। लेकिन सबसे ज्यादा गुनहगार वो व्यवस्था है जो विकास का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स, मॉल्स और हाईवेज को मानती है। जीडीपी का बढ़ना यानी देश का विकास कहलाता है। जहां पेड़ काटे जाते हैं फिर कहीं ग्रीन बेल्ट बनाकर फोटो खिंचवाई जाती है। अब जरा नेताओं की बात कर ले। चुनाव में जलवायु परिवर्तन पर कोई सवाल नहीं पूछता, कोई घोषणा पत्र नहीं बनता, ना ही संसद में चर्चा होती है कि देश के किसान अब सूखे और बाढ़ के बीच कैसे जी रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण वोट नहीं देता, नफरत वोट देती है, धर्म वोट देता है, पर जलवायु परिवर्तन वो तो बस यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में ही अच्छी लगती है। अब बात आम आदमी की। गर्मी में लू से मरते मजदूर, बारिश में बहते घर, सूखे में आत्महत्या करता किसान और शहरों में सांसों से जूझते बच्चे, ये किसी डिबेट शो का हिस्सा नहीं बनते। इनके लिए कोई हैशटैग जस्टिस नहीं चलता, क्योंकि ये शांत रहते हैं, क्योंकि इनका जीवन आपके टीवी चैनलों के शोर में दब जाता है। अब आप कहेंगे हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। तो याद रखिए, बदलाव एक से ही शुरू होता है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आपके घर दफ्तर का एसी कम चलाए, सड़कों पर गाड़ी कम निकाले, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करे, सरकार से सवाल पूछे कि हरियाली यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर कितना दिखावा हो रहा है और कितना असल काम। पर यह सब सुनने से पहले आप रील स्क्रॉल करने लगते हैं, क्योंकि यह मुद्दा वायरल नहीं है। पेड़ काटे जाते हैं, फिर मंत्रोच्चारण के साथ पौधा लगाया जाता है। कैमरा पत्तों के हिलने तक रिकॉर्ड करता है, फिर मंत्री जी की गाड़ी धुएं का छल्ला बनाते हुए निकल जाती है। साल 2045, न्यूज एंकर कहता है आज दिल्ली में ऑक्सीजन का रेट 500 रुपए लीटर हुआ। और अब खबरें, क्या करीना का बच्चा मंगल ग्रह पर जन्म लेगा? जब आपका बच्चा पूछेगा पापा बारिश क्या होती है, तो क्या आप उसे YouTube पर पुरानी बारिश की वीडियो दिखाएंगे या फिर जवाब देंगे बेटा वो एक जमाने में होती थी जब हम पेड़ नहीं काटते थे?
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है अगर सन 2030 तक हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 50% कटौती नहीं की तो पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ चुनावी घोषणा पत्र में अब भी गाय और गोबर ही छाए हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं। यूनाइटेड नेशंस कहता है यह संकट अब भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का है। लेकिन साहब, हमारे देश में तो मौसम विभाग से ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अभी नहीं जागे तो आने वाले दशक में बाढ़, सूखा और भूखमरी नई महामारी बन जाएंगी। लेकिन अफसोस, हमारे नेता अब भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सिर्फ वोटर डेटा गिन रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट साफ कहती है क्लाइमेट एक्शन से न सिर्फ पृथ्वी बचेंगी बल्कि रोजगार, तकनीक और इंसाफ को भी नया रास्ता मिलेगा। मगर क्या कीजिए, यहाँ हर समाधान चुनावी जुमला बन जाता है। जब संयुक्त राष्ट्र आगाह कर रहा है तब भी अगर हम सोए रहे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा और प्रकृति तो बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट अनुसार दुनिया का तापमान अब तक औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगर यही रफ्तार रही तो जैसे कि हमने पहले कहा कि 2030 तक यह 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा, यानी तबाही की सीमा। हर साल लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन ये आंकड़े मीडिया में नहीं आ रहे। पिछले 20 सालों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। बाढ़, सूखा, लू अब सामान्य मौसम नहीं बल्कि आपातकाल की तरह लौट रहे हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो सन 2100 तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है और करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। समुद्र निकटतम बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। मगर अफसोस, हमारे देश में अब भी चर्चा है कि कौन से धर्म के अवशेष कहाँ दफन है और किस नेता ने किसकी टोपी पहनी है। बांध लो सवालों को अपने दिल में, बो दो बदलाव की मिट्टी में, क्योंकि जब धरती माँ गुस्से में आती है तो वो किसी जात पात की माँ नहीं होती, वो बस माँ होती है और सबको एक जैसी सजा देती है। इस धरती पर जितनी राजनीति बची है शायद उतनी प्रकृति नहीं बची है। अगर आज नहीं चेते तो कल सिर्फ बुलेट ट्रेन चलेंगी पर चलने वाला इंसान नहीं बचेगा। अगर आप भी कभी इस गर्म धरती पर ठंडी सांस लेना चाहते हैं तो अगली बार नफरत नहीं, पर्यावरण पर ध्यान दीजिए। अब सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, आपको अपनी संपूर्ण जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। सवाल पूछिए और सबसे पहले इस धरती को धर्म और जाति की लड़ाई से आजाद करिए, क्योंकि जब बाढ़ आएंगी तब न मंदिर बचेगा न मस्जिद, सिर्फ मिट्टी बचेगी। शायद आपकी याद भी उसी में मिल जाएंगी। गुमनाम, गुमसुम। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन राउत।